करें स्टार्ट। नमस्ते बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 6 की प्रमेय 6.1 को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है प्रश्नावली 6.2। यदि आपको अच्छी तरह से उसके सभी सवाल समझने हैं तो इस प्रमेय को आप अच्छी तरह से समझे। बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रमेय आपसे पूछ ली जाती है, तो आप इसे ध्यान से समझे। बहुत ही आसान प्रमेय है। तो देखो इसका नाम क्या है, या तो आप इसे कह सकते हो प्रमेय नंबर 6.1, या आप इसे क्या कह सकते हो, थेल्स प्रमेय भी इसे कह सकते हो, या फिर इसे कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, या शॉर्ट में इसे कहते हैं बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रपोजनल थ्योरम। बेसिक प्रपोजनल, तो इन 4 नामों से आप इस प्रमेय को बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 6.1। क्या बोल सकते हो? थेल्स प्रमेय। क्या बोल सकते हो? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। या क्या बोल सकते हो? बीपीटी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से पढ़ना है सवाल को और फिर हल करना है। तो देखो क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखो ध्यान लगाओ, इधर वहां पर ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्रमेय 6.1 कॉल करो। बोर्ड में आपकी ये सवाल लिखा आएगा और इसको आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना। एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले तो क्या बनाना है? त्रिभुज। तो देखो ये बनाओ एक त्रिभुज, ठीक है ना, और त्रिभुज का नाम दे देंगे ए, बी और सी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 है ना। तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है ना। मान लो मैं बीसी भुजा ले रहा हूं और बीसी भुजा के समांतर यहां एक रेखा खींच देता हूं। ठीक है, और इस रेखा का नाम हो जाएगा डी ई। क्या हो जाएगा? मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। क्या है? अब बेटा ये जो समांतर रेखा खींची ना, ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इन दोनों भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। ये हमें करना है सिद्ध। अगर मान लो यहाँ 1:2 आया तो इधर भी कितना आना चाहिए? 1:2 आना चाहिए। कब? जब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और ये रेखा 2 भुजाओं को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें करना है सिद्ध। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल में दिया है। क्या लिखेंगे? सवाल में बताओ क्या दिया है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। बताओ क्या दिया है? डी ई समानांतर किसके हैं? बीसी के। ये और ये समांतर है। अब हमें करना है सिद्ध। देखो क्या सिद्ध करना है? जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। और ध्यान रखें, अनुपात को आप भिन्न में लिख सकते हो, बटे में लिख सकते हो। अगर जैसे लिखा जाए 2:1 तो इसको 2/1 भी लिख सकते हो, है ना। तो जो अनुपात किसमें? एडी और बीडी में है, वही अनुपात किसमें होगा? एई और सी में। बताओ क्या सिद्ध करना है? जो अनुपात एडी बटा बीडी में है वही अनुपात किसमें होगा? ए बटा सी में होगा। ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान लगाओ इधर। अब देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब देखो रचना क्या करेंगे, देखो ध्यान लगाना इधर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। रचना करेंगे भाई। क्या रचना करेंगे बेटा? यहाँ ई से सामने वाली भुजा पर डालेंगे लंब। लंब का मतलब यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ठीक है, और यहाँ नाम हो जाएगा एम। क्या नाम दे दिया? तो बताओ ई एम किस पर लंब है? ए डी पर। ठीक है, और साथ ही इस डी से भी इस भुजा पर डालेंगे लंब, मतलब बनाएंगे 90 डिग्री का। और यहाँ क्या नाम दे देंगे? एन। क्या नाम दे देंगे? तो देखो यहाँ लिखेंगे रचना में। बताओ ई एम किस पर लंब है? ए डी।
एम ई लंब है ए डी पर, एक तो ये रचना की। दूसरी ये डी एन किस पर लंब है ए ई पर, डी एन किस पर लंब है ए ई पर। ये क्या की हमने रचना, और साथ ही डी को मिलाएंगे सी से और ई को मिलाएंगे बी से, ये हमने रचना की है। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में, अब सवाल कॉल करते हैं तो वो काहे में करते हैं भाई, उत्पत्ति में। कल बताया था मैंने तीनों चीजें। सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिया हुआ, फिर क्या लिखना होता है, फिर क्या करते हैं, रचना, है ना, और फिर सवाल कॉल काहे में करते हैं। अब देखो बेटा, हमें लाना है ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी। ठीक है, अब देखो ए डी बटा बी डी, बताओ ए डी नाम कहाँ आ रहा है, ए डी नाम ये, बताओ ए डी नाम ये आ रहा, कौन से त्रिभुज में, ए डी ई में, इस त्रिभुज में आ रहा है। तो एक तो लेंगे ये वाला त्रिभुज, और दूसरा नाम क्या आ रहा है, बी डी नाम ये आ रहा है। तो बी डी ई, एक लेंगे ये वाला त्रिभुज और एक लेंगे ये वाला त्रिभुज। देखो इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, है ना, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है और एक ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बताओ बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है सूत्र, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। थोड़ा टाइम लगेगा आपको इनको सीखने में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको आने लग जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने नहीं पढ़ा, 3-4 साल से कोरोना पहले पढ़ ही नहीं रहे थे, तो टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो सबसे पहले ए डी नाम लाना है, तो ए डी नाम इस त्रिभुज में आ रहा है, तो बताओ ये त्रिभुज लेंगे, क्या नाम है, ए डी ई। सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए डी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो देखो शॉर्ट में कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ए डी ई, इसका मतलब होता है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख दिया जाता है एरिया ऑफ ए डी ई, मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। आ गया, बताओ सूत्र क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो इस त्रिभुज को आप इधर से देखोगे, बताओ आधार क्या है, ए डी, आधार क्या है, ए डी, आधार क्या है भाई, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई और होती है हमेशा 90 डिग्री पर। ऊंचाई कितने डिग्री पर होती है, तो बताओ ऊंचाई क्या है, एम ई, क्या है, ऊंचाई आ जाएगी एम ई। आ गया। अब दूसरा नाम बी डी भुजा ज्ञात करनी है, बताओ ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, इस त्रिभुज में आ रही है, नाम कौन सा, बी डी ई। तो बताओ बटे में क्या आएगा, एरिया ऑफ बी डी ई, मतलब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू, अब देखो इस त्रिभुज के लिए बताओ आधार इधर से देखो क्या है, आधार क्या है, बी डी, अब इंटू ऊंचाई, बताओ ऊंचाई ये रहेगी एम ई। ऊंचाई इस त्रिभुज की भी यही होगी और इस त्रिभुज की भी यही होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पर होती है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये वाला कोई त्रिभुज बनाता हूँ, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ये लेंगे, ये होगी ना, 90 डिग्री पर होगी क्या, ये होगी नहीं, हमेशा कितने डिग्री पर होगी। अब इस त्रिभुज को देखो, अगर मैं इधर से देखना चाहूँ तो अगर इसको मैं ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो ऊंचाई ये होगी 90 डिग्री पर होगी ना, तो ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पर होती है बताओ। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, एम ई, क्या होगी, एम ई होगी। अब देखो 1/2 से 1/2, एम ई से एम ई, बताओ क्या आया, ए डी बटा बी डी, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखो ये वाला नाम तो आ गया हमारे पास, आ गया। अब क्या लाना है, ए बटा सी। अब देखो वो पहले वाली जो लाइन थी उसको बना लो दोबारा से, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो, और ये वाली को मिटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो इधर क्या नाम लाना है, बताओ कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ये आ रहा है यही, कौन से में, ए डी ई। तो एक तो लेना है ये वाला त्रिभुज, और दूसरा क्या नाम है, सी, सी यहाँ आ रहा है, सी डी ई, एक ये लेना है और एक ये लेना है। बताओ त्रिभुज कौन सा, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई, मतलब ए डी ई का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू, इधर से देखो, बताओ आधार क्या है, आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, डी एन, क्योंकि ऊंचाई कितने डिग्री पर होता है, ऊंचाई 90 डिग्री पर होती है। तो बताओ आधार तो क्या है, ए ई, और इंटू ऊंचाई क्या है बताओ, डी एन, ऊंचाई क्या है, डी एन। आ गया।
अब नीचे बताओ कौन सा त्रिभुज आएगा, ये वाला सी डी ई। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सी डी ई। बताओ 1/2 इंटू आधार इंटू, बताओ आधार इधर से देखो क्या है, आधार क्या है सी, इंटू ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई यही होगी क्योंकि ऊंचाई कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, तो दोनों की ऊंचाई एक ही होगी। जैसे मैंने अभी चित्र में बताया था ना, ऐसा अगर ऐसा कोई दो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे कोई दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक वाला, दोनों की ऊंचाई यही होगी, दोनों की ऊंचाई ये 90 डिग्री, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई ये होगी और इस त्रिभुज की ऊंचाई यही होगी, दोनों की ऊंचाई एक ही होगी, तो दोनों की ऊंचाई बताओ क्या होगी, डीएन। क्या होगी, देखो 1/2 से 1/2, डीएन से डीएन, बताओ क्या आया, ए/सी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आ गया। अब देखो ये दोनों नाम आ गए हमारे पास, AD/BD आ गया, AE/C आ गया। अब दोनों को क्या करना है, बराबर, दोनों क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे। अब बताओ ये दोनों बराबर कैसे होंगे, देखो ध्यान लगाओ, ऊपर क्या है, एरिया ऑफ एडी, नीचे भी क्या है, एरिया ऑफ एडी, बराबर है। नीचे देखो क्या है, एरिया ऑफ बीडी, जबकि इधर क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। ऊपर वाले दोनों तो बराबर है लेकिन नीचे वाले दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो फिर पीछे वाले दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों को बराबर करना है, किसको, एक तो लेना है एरिया ऑफ बी डी ई व एरिया ऑफ क्या नाम है बताओ, सी डी ई, है ना, से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या करना है हमें, बराबर, है ना। अब देखो दोनों त्रिभुज कहाँ आए हुए हैं, अब देखो इन लाइनों को वापस बना लो, ये लो। अब देखो पहले दोनों त्रिभुज कहाँ पर है, एक तो बी डी ई ये त्रिभुज है, और एक सी डी ई ये त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज और एक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या करना है, बराबर करना है। अब देखो बराबर कैसे होगा, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। कैसे, देखो यहाँ पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, क्या है, सवाल में दे रखा है ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है समांतर। और देखो ये डी एक ही आधार है, एक ही आधार मतलब इसी डी पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इसी डी पर क्या बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है और दोनों किसके मध्य बने हुए हैं, समांतर रेखाओं के। नियम है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य जितने भी त्रिभुज बनते हैं सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है कुछ, देखो डी, इसी डी पर तो ये त्रिभुज बन रहा है, बी डी बन रहा है, और इसी डी पर क्या बन रहा है, सी डी, ये त्रिभुज बन रहा है। इसी आधार पर ये त्रिभुज और इसी आधार पर ये त्रिभुज, साथ ही दोनों किसके मध्य हैं, समांतर रेखाओं के मध्य। तो नियम है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो यहां लिख देंगे एक ही आधार व समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। बराबर होता है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ सी डी ई, हो गया बराबर। इसे नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर। तो आगे वाला पक्ष बराबर तो पीछे वाला पक्ष भी क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से देखो ऊपर वाले दोनों बराबर, नीचे वाले भी दोनों क्या हो गए, बराबर। तो ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, AD/BD बराबर हो जाएगा AE/C इति सिद्धम। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, इति सिद्धम। ठीक है, तो इसी प्रमेय पर पूरे सवाल आएंगे। देखो ध्यान रखना प्रमेय का मतलब क्या है। अगर आपके सवाल में दे रखा है ये कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो, समांतर, क्या हो, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। भुजाएं क्या होगी, क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.1 या थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता
प्रमेय या बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल। अगर तुम्हें सवाल में दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर, तो तुम क्या लिखोगे, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 से, क्योंकि हमने ये थ्योरम सिद्ध कर ली है। ठीक है, आया समझ में, उतारो पहले।